हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपका वीडियो रहेगा वो स्पेशल जीके क्यूज का ये आपका वीडियो है। हम आप लोगों के लिए डेली जीके क्यूज कराएंगे जो आपके अपने यूट्यूब चैनल द उमंग प्लेटफॉर्म पर डेली आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पर जाकर के जीके क्यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था। तो आपका 31 जनवरी 1601 दिया गया है, 31 दिसंबर 1600 है, 1 जनवरी 1600 है और डी में 30 मार्च है। तो हम आपको बता दें कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके द्वारा एक पत्र दिया गया था, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए, तो आपका 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक गुट रहा है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक गरम दल का गुट था और एक नरम दल का था। ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन से नरम दल के सदस्य थे। तो आपका बीजी तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम दल के नेता थे। लाला राजपत राय, यानी लाल बाल पाल, ऐसे ही पता चल रहा है कि लाल बाल और पाल क्या थे, वो गरम दल के नेता थे। लेकिन एमजी रनाडे जो थे वो आपके नरम दल के नेता थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में जाकर के घातक हुए। यानी कि 1916 में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था वो आपस में मिल गए, यानी आपस में मिल करके बहुत सारे ऐसे काम उन लोगों ने किया। लेकिन बाद में यही मुस्लिम लीग जाकर के क्या क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बन गया था। बाद में कौन सा घातक सिद्ध हुए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कांग्रेस द्वारा, सी नंबर, कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति अपनाई। यानी कांग्रेस बाद में जाकर के और मुस्लिम आपस में मतभेद हो जाता है और यही मुस्लिम लीग आकर के भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बन जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू किया गया था। ए नंबर में है लॉर्ड वेवेल, बी नंबर में वारेन हेस्टिंग्स, सी नंबर में लिन लिथगो है और डी नंबर माउंट बेटन। माउंट बेटन तो आपका तो 1946-47 में, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। लॉर्ड वेवेल 1942 के बाद आते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था, ये आपका लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, आप पांचवा नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और सबसे प्रमुख कौन सी थी। एन नंबर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी में है इंडियन नेशनल, सी में है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और डी नंबर में है ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसके संस्थापक आपके दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन है, तब इसका सही उत्तर इंडियन एसोसिएशन हो जाता। 1876 में इसका गठन किया गया था। लेकिन ये पूछ रहे हैं पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहले पूछ रहा है और सबसे प्रमुख पूछ रहा है। सबसे पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर आपका ये दिया गया है। आपका छठा नंबर क्वेश्चन ये है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो वो कथन आपका सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि सी कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा, इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। जो हमारा साइमन कमीशन का सही सुझाव है, तो इसमें केंद्र और केंद्र में द्विसदन कहने का मतलब द्विसदन लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के विधायिका उन्मूलन का सुझाव कौन दिया था, तो साइमन कमीशन ने दिया था। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सात नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भारतीय व्यक्ति थे। वो किस पार्टी से टिकट उनको दिया गया था। तो लेबर पार्टी है, बी नंबर में कंजर्वेटिव पार्टी, सी नंबर में निर्दलीय और डी नंबर में लिबरल पार्टी। जो दादा भाई नौरोजी को जो पार्टी का टिकट दिया था वो लिबरल पार्टी का टिकट था। यानी कि लिबरल पार्टी को हम लोग क्या उदारवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उदारवादी पार्टी भी बोल सकते हैं। दादा भाई नौरोजी को उदारवादी या लिबरल पार्टी से टिकट दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया गया है आपका, भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस समय हुआ था। भारत में जब हुनों का आक्रमण हुआ था
उस समय आपका भारत में गुप्तों का शासक था, यानी गुप्त वंश का शासन चल रहा था। और उसमें कौन थे? स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का प्रथम आक्रमण किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका एहोल जो अभिलेख है, ए नंबर में स्कंद गुप्त, बी नंबर में हर्षवर्धन, सी नंबर में पुलकेशिन द्वितीय और डी नंबर में आपका रुद्रदामन। जो आपका एहोल अभिलेख है, जो ये एहोल अभिलेख है, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका लिया गया है किससे? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? 10 नंबर में इस सत्यमेव जयते जो ये शब्द है वो आपका मुंडो उपनिषद से लिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि महावस्तु माने महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से? महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत को क्या बोला जाता है? आपका महावस्तु उसको बोला जाता है। और इनका जीवन वृत्तांत आपका महायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। वैसे ही बता दें कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संहिता हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 4 भागों में बट गया, सॉरी 2 भागों में बट गया था। जो चौथी बौद्ध संहिता हुई थी उसमें आपका 2 भागों में बट गया था। एक हो गया था महायान और एक हो गया था हीनयान। तो महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत का कथा है वहाँ का महायान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम रखा गया था? जो अकबर द्वारा उपासना भवन बनाया गया था, ए नंबर में दीवाने खास, बी नंबर में है दीवाने आम, सी नंबर इबादत खाना और डी नंबर में बुलंद दरवाजा। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा इबादत खाना। जो इबादत खाना है, इबादत खाना को ही हम लोग क्या बोले? उपासना भवन बोल सकते हैं। और दीवाने खास क्या था? तो दीवाने खास में क्या था? तो बहुत सारे मंत्रियों, खास ऐसे ही पता चलता है, बहुत सारे मंत्रियों को उसमें मीटिंग होता था, यानी कि बात विचार किया जाता था, राय सलाह किया जाता था। और उपासना भवन का मतलब इबादत खाना हो जाता था। और बुलंद दरवाजा तो आपको जीत के उपलक्ष्य में ये बनाया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में रहते थे? बैजू बाबरा और तानसेन तो वैसे ही पता है कि तानसेन जो थे वो अकबर के आपके 9 रत्नों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है न्यू कैंसल फोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है वो किस देश में है? तो कोयला का सबसे बड़ा निर्यातक देश ऑप्शन नंबर ए में है कनाडा, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में मैक्सिको और डी में आपका अमेरिका। तो न्यू कैसल जो फोर्ट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश में है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो एक कोयला का बंदरगाह है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 नंबर देखते हैं। आपका 15 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? यानी कि जो देशांतर, अगर आप ऐसे पृथ्वी देख रहे हैं, देशांतर रेखाओं आप किसको बोलिएगा? मान लीजिए ये आपका पृथ्वी होगा। देशांतर रेखा आपका जो ऐसे ऐसे दिया रहता है ना ऊपर से नीचे, इसी को आप लोग बोला जाता है क्या? देशांतर रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। ऐसे और अक्षांश रेखा कैसे दिया रहता है? अक्षांश रेखा ऐसे है, देखिए तो दोनों का समानांतर है, नहीं है तो ये गलत है। इसकी संख्या 180 होती है, बिल्कुल नहीं। देशांतर रेखाओं की दूरी, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, इसका ये भी नहीं होगा। उसके देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देखिए जो विषुवत रेखा यही होता है, यहाँ पे विषुवत रेखा में सबसे ज़्यादा दूरी नहीं हो जाती। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा दूरी आपका विषुवत रेखा पर ही हो जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 16 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का अनुक्रमण बताएं। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आपका पहाड़ियों बताना है। आपको बता दें कि उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो पहाड़ी है उसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले नल्लामली की पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी के बाद एक आता है कार्डामोम की पहाड़ी, यानी इलायची की पहाड़ी आता है। ठीक है, तो आपका सबसे दक्षिण में आपका पूछेगा, आप उसको बोल सकते हैं कि कार्डामोम की पहाड़ी सबसे दक्षिण में आता है। अगर उसमें नहीं दिया हुआ है दक्षिण पहाड़ी
के बाद यानी कि कार्डामम की पहाड़ी के बाद अन्नामलाई की पहाड़ी आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए आपकी कौन सी नदी है? तो कोसी नदी। बिहार का शोकेस को बोला जाता है। ये आपका बिहार की उत्तरी बिहार की नदी है, जो क्या करती है, अपने मार्ग बदलने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा पश्चिम की ओर पिछले 5000 वर्षों में देखिएगा तो जो कोसी नदी है, पहले कोसी नदी ऐसे बहती थी, लेकिन अब अपने मार्ग बदलने के कारण ये कोसी नदी कैसे हो गई, अब ऐसे हो गई है। यानी कि पिछले 500 वर्षों में देखा जाए लगभग आपका 200 किलोमीटर पश्चिम की ओर ये आ गई है। तो सबसे मार्ग बदलने वाली नदी आपकी कोसी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर ये दिया गया है आपका, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? यानी किस मृदा में लोहे की बहुत ज्यादा मात्रा होती है? इसका सही उत्तर लेटराइट होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण अनुवर्रक करने का मतलब वहाँ पे कोई भी फसल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत चुंबकीय त्वरण है, ये भी सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यही सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? ए नंबर में किण्वन, बी नंबर में अपचयन, सी नंबर में हाइड्रोजनीकरण और डी नंबर में मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो बायोगैस करने का मतलब कि जितने भी कचरा होते हैं, यानी सड़ गल के किस विधि द्वारा वो बायोगैस बनते हैं, तो आपका जो कचरा गलता है, सड़ता है, वो किण्वन विधि उसको बोला जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट 21 नंबर बात करते हैं कि परमाणु एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? यानी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार है वो बढ़ जाता है, और बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु का आकार क्या बढ़ जाएगा। उसको नेक्स्ट हम 22 नंबर बात करते हैं। 22 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कैसे होता है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, सी नंबर में हीलियम और डी नंबर में जल वाष्प। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण यानी कि जो फैलाव होता है ऐसे, वो किसके कारण होता है? आपका धूलकण के कारण होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक ऑक्सीकरण संख्या हुआ था 0। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट हूबहू उठा करके यही आपके क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 0 होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि 24 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जब सर्प विस्रोधी जो इंजेक्शन होता है उसमें जो नीडल लगा रहता है सुई, वो आपका किस तत्व का बना होता है? ए नंबर में स्वर्ण यौगिक, बी नंबर में चांदी यौगिक, डी नंबर में आयोडीन और सी नंबर में आयोडीन और डी में क्लोरीन। आपको बता दी कि क्लोरीन वैसे ही हमारे लिए घातक गैस होता है, घातक यौगिक है, और आयोडीन भी ठीक उसी प्रकार क्लोरीन के जैसा ही होता है, और चांदी तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्वर्ण यौगिक का बना होता है। ठीक है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 25 नंबर, दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? दाब का बीमीय सूत्र आपका होता है, अब हमको बता दें कि इसका नाम हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2। तो आपका बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले दाब बराबर क्या होता है, मैंने कि दाब किससे बोला जाए, तो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? आपका बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले आप बल का यूनिट लिखेंगे, यानी कि बल बराबर क्या होता है, तो ए में होता है ना, F बराबर में MA, यानी कि मास हो जाएगा और एक्सीलरेशन हो जाएगा, और क्षेत्रफल का आपका हो जाता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसके बाद मास का क्या हो जाएगा, तो केजी हो जाएगा ना, एक्सीलरेशन बट्टा में आपका हो जाएगा। देखिए आपका बट्टा में क्या हो जाएगा, केजी, उसका बट्टा में हो जाएगा आपका वो दाब का आपका हो जाता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्षेत्रफल का भी हो जाता है क्या, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ये मीटर नहीं होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कि जैव सेल
क्या है, जैव सेल क्या है। तो ऐसे ही पता चला कि जो सेल मीन्स पत्थर, जैविस में जीवाश्म, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, याददाश्त का संबंध है मस्तिष्क के किस भाग से। आपको ये बता दें कि याददाश्त का संबंध आपका किससे होता है। याददाश्त का संबंध आपका होता है सेरिब्रम से, यानी कि अगला मस्तिष्क का जो अगला भाग होता है उसी से आपका याददाश्त होता है। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में आपका ठीक है। तो आपका सेरिबेलम में क्या हो जाएगा, जितना भी जैसे बुद्धि, स्मृति, सुनना, गेम, जितना होता है, जितना इच्छा शक्ति, सुनना, बोलना, मतलब आपका मस्तिष्क सेरिबेलम में आपका सारा सोचने का काम करता है। और थैलेमस आपका क्या करता है, सिर्फ तीन चीज, दर्द, ठंडा और गर्म। थैलेमस क्या करता है, दर्द, ठंडा और गर्म। और हाइपरथैलेमस जैसे रक्त का ऊपर नीचे होना, खुशी, पसीना, ये सब होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपका एक जीवाश्म पंछी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्कियोप्टेरिस के जो है वो पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की तरह वो काम करता है। उसका अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि नेक्स्ट 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि परिपथ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीटर में विद्युत धारा किया जाता है, लेकिन विभव और विभवांतर मापने के लिए किसका, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है 31 नंबर, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सका है। आपातकाल जो होता है, आपातकाल तीन तरह का होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और एक होता है राष्ट्रपति शासन। जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन यानी हटाता है, कौन निलंबन कर सकता है, तो आपका 31 का भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए नंबर में 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 1 वर्ष का होता है। किसी भी समिति का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और केवल लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, केवल लोकसभा है। और लोक लेखा समिति में आपके 22 होते हैं सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, ए नंबर में है वित्त मंत्री, 2 नंबर में प्रधानमंत्री, सी नंबर में राष्ट्रपति और डी नंबर में भारत की संसद। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, भारत की संसद। आपको बता दें कि जो पैसा तो निकालता है भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की सलाह से ही संचित निधि से पैसा निकालता है, लेकिन पहले कौन अनुमोदन करता है, कौन इसको बोलता है कि पैसा घट गया, पैसा निकालना है, तो आपका भारत का संसद बोलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है। जो आपका विधि के समक्ष समानता है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से है, आपात लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। तो आपका विधि के समक्ष समानता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दिया गया है। भारतीय जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। आज के लिए 35 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए रखते हैं और अगले वाला जो वीडियो हो वो 36 से लेकर के 50 तक हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।